हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये कंट्रोवर्सी करवाई किसने। कंट्रोवर्सी का एंड होने वाला है या अभी भी स्टार्ट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी? क्योंकि भाइयों की तरफ से, एक भाई की तरफ से तो जो है स्पेसिफिकली पोकिंग चल ही रही है। सपना दीदी ने इस पे क्या रिप्लाई दिया उसको क्लियर करूंगी। फरमान जी ने बहनों के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा इतने टाइम चुप रहने के लिए, इनडायरेक्ट बोलने पर अब डायरेक्टली ये सब बातें क्यों की गई, इन सबको क्लियर किया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूं तो उससे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। प्लीज़ ज़रा चेक करना कि मेरा ये जो वीडियो आ रही है इसके साथ सब्सक्राइब का बटन आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। वीडियो बन रही है, आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आजकल तो वैसे कम शेयर कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप शेयर करते हैं। पर आई डोंट नो क्यों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स, मेरा टारगेट आप कंप्लीट नहीं कराना चाहते। इस नेक काम में आप मदद करें, क्योंकि आपकी ही मदद की ज़रूरत है। चेक कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब का बटन आ रहा है एक बार उसको प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज़ के लिए मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, मेरी रिएक्शन वीडियो का ही चैनल है। और वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो, और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। सबसे पहले देखिए, बार बार मैं बहुत बार कमेंट सेक्शंस में भी चेक कर चुकी हूँ और कंट्रोवर्सी के स्टार्टिंग से अभी तक मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी हर 6-8 महीने बाद होती है, कौन सही और कौन गलत की कंट्रोवर्सी। जबकि देखा जाए तो सभी गलत हैं, पर इनके पता है एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये लोग कान के कच्चे कहें या ये लोग चमचागिरी में बड़ा बिलीव करते हैं। जैसे फरमान जी की पास नंबर बनाने के लिए हर कोई लगा हुआ है। अब फरमान जी तो इस जो कंट्रोवर्सी है उसमें घुस नहीं रहे थे। आपको याद होगा जिस दिन वो हरिद्वार गए थे, उन्होंने एक वीडियो डाली थी। उन्होंने कहा था अगर आगे से बात नहीं होगी तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, और ज़्यादा बात होगी तो मैं घर आके बात करूंगा। पर हाँ, मैं अपनी तकलीफ़ जो है मैं बता देता हूँ, जिसमें ऑडियंस उनके साथ थी। ये जो पाकिस्तान वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें उनकी सिस्टर ने भी क्लियर किया था कि मुझे पता ही नहीं था कि ये पाकिस्तान की लेडी है। मुझे लगा कि भैया मुझे जिनसे नंबर मिला, क्योंकि वो तो ये एलिगेशन लगाती हैं कि कुलदीप भाई की वाइफ ने नंबर दिया, और कुलदीप भाई ये एलिगेशंस लगाते हैं कि ये तो एज अ सीबीआई वाली, एज अ पुलिस वाली बन के हमसे बात कर रही थी, जिसमें मेरी वाइफ अनपढ़ है, उसको पता नहीं। अब देखो, पढ़े लिखे पूरे चारों भाई बहन नहीं है, नहीं भी कई बार पता चलता। हाँ, अपने भाई की भाभीियों की सीक्रेट ज़्यादा बताने भी नहीं चाहिए। पर चलिए, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली ऑनलाइन कि भैया मुझसे गलती हुई है। अब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म थी, पर आ जाके अब ये बीमारी की इन्होंने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाई। कुलदीप भाई ने उस कंट्रोवर्सी में झूठा रोना आज तक दिखा रहे हैं। रोती है रोती है रोती है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बाहर वालों की बातों का ज़्यादा दुख होता है। क्यों बाहर वालों की बातों का दुख ज़्यादा होता है? कि अपने ही बैठ के बाहर वालों से अपनों की इंसल्ट करा रहे, अपने भी कौन, अपनी बहनें। ठीक है। अब कल मैंने देखा कि कुलदीप भाई ने एक बात कही कि मैंने 500 गज का प्लॉट लिया, जिसमें 250-250 गज जो है वो मैं दोनों बेटों के नाम कर दूंगा, मतलब उनके पोर्शंस कर दूंगा। जबकि आपको याद होगा जब इनका मकान का किराए का मकान बना था, जब इन्होंने जागरण करवाया था, हवन कराया था, तो ऑडियंस बहुत बोल रही थी कि भाई ये क्यों है ऐसा, भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, जागरण करवा रहे हैं, नॉर्मल हवन, नॉर्मल पूजा नहीं तो कुछ भी ना कराते, हल्की सी पूजा कराते और एंटर कर लेते, क्योंकि किराए का मकान है। देखिए, कल वो बता रहे हैं कि मैंने हवन भी इसीलिए करवाया कि भैया बुरी नजरें कौन, मतलब मेरी बहनें जो है दूर रहें। तो आप ही ने तो बुलाया था उन बहनों को। आज आप लोग चम्मच चोरी का और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस समय तो आपने खुद ही अपना पूरा घर उनके नाम किया हुआ था। एक एक सामान उठा उठा के वो यहाँ पर सेट कर रही थी। कुलदीप भाई, आपके साथ कोई भी नहीं था। आज आप जिन जिन के साथ बैठ के अपनी बहनों का मजाक बना रहे हैं ना, देखिए जो सच्चाई है उस पर बात करनी चाहिए। आपकी बहनों ने आपके घर का एक एक चीज़ जो है सेटिंग कराई थी। वो बहनें थी जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पहुंच गई थी। आप उनके घर गए थे, आपने व्यूज़ भी लिए, आपने कंटेंट भी बनाया, आपने सब कुछ किया। और वही आपका भाई, क्योंकि बिजी रहता है आपका भाई, वही आपका भाई चीफ गेस्ट की तरह टाइम टू टाइम आया था और ऑडियंस को क्या कह के गए थे कि भैया अपने घर की बात जो होती है ना बाहर नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया तक नहीं करनी चाहिए। जबकि वो कह रहे हैं जिनके घर की सारी बात ही बाहर है। फिर हम आ जाते हैं कंट्रोवर्सी को आग देने वाले।
जो ऑडियंस के अकॉर्डिंग है, मेरे भी अकॉर्डिंग बहुत हद तक है। देखिए जो इनके फ्रेंड हैं राहुल और जो पूजा जो हैं, ये व्लॉग्स बनाते थे, ऑडियंस अच्छा भी कहती थी बुरा भी कहती थी। कि जागरण में आपको याद होगा बहुत अच्छा भी कहा कि भैया अच्छे हैं। जब उनका गला कटा कि सारा इंसिडेंट हुआ था तब भी ऑडियंस इनके साथ थी। अब हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि जो सपना दीदी हैं उन्होंने व्लॉग में ना झूठ बोला है। झूठ मीन्स कि ये कहा है कि उनका गला जो है नहीं कटा। मैंने वो वीडियो को आई थिंक 3-4 बार देखा। वो जो टाइम पीरियड था पीछे से उनकी कुछ आवाज़ आ रही थी, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रही थी। क्योंकि जो उनके फ्रेंड बैठे हुए थे, जो भाई बने हुए थे, वो बैठे हुए थे, वो कह रहे थे वो उनका अपना तकलीफ़ है, उनके अपने केस चल रहे हैं, इस सेंस में वो बात कर रहे थे। सपना दी ने पीछे से कुछ बोला है पर वो बात समझ नहीं आई। अब उन्होंने इस बात को पकड़ लिया। अब चक्कर क्या है, आप वीडियो कॉल भी कर रहे हैं फरमान जी के साथ, आप प्रूफ भी देंगे, आपने कहा मैंने अनलिस्टेड करके वीडियो भी रख दी। इन सब का क्या फ़ायदा? कंट्रोवर्सी में आप लोग तो ऐसे ही घुस रहे हो, फिर ऑडियंस आपको कह रही है आप घुस रहे हो, आप बेकार में आ रहे हो, आपका कोई लेना नहीं, आपका कोई देना नहीं, या तो आप बहन बनाते ना। बहन बनाया तो आपने भी तो वही किया कि रिश्ते जो हैं तोड़े। मैं कहती हूँ अगर मैं चोरी नहीं कर रही पर मैं चोर के साथ खड़ी हूँ, पुलिस कहेगी चोर के साथ खड़ा भी तो चोर है। आप तो आज अच्छे बन गए कि भाई हमें तो पता ही नहीं था भैया, हम तो जानते ही नहीं थे कि आप इतने अच्छे हो। अरे तब भी तो आप सोशल मीडिया में देखते थे सब कुछ, आज भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, बाय फेस तो कोई इतना नहीं देख रहा। ये इतना हुआ जब इनका केस हुआ तो जब फरमान जी की तारीफ भी हुई थी कि भैया एफआईआर हुई या ये सब, तो इतने से के पीछे आप अपने रिश्तों के जो हैं कंट्रोवर्सी के अंदर सबूत देने लग जाओगे, प्रूफ देने लग जाओगे जो गलत है। जो इनके आपको याद होगा आज के व्लॉग में आप देखो या इससे पहले के व्लॉग में आप देखो, इनकी वाइफ को भी बार बार ये कमेंट्स आ रहे हैं कि इन लोगों से दूर रहो। आज भी उनकी वाइफ ने ये बात कही है कि मेरा मानना ये रिश्ते निभाओ तो पूरी तरह निभाओ, नहीं तो बिल्कुल भी ना निभाओ। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बहुत अच्छी बात की कि अगर आपने बहन बनाया था तो बना ही रखें। इतनी इतनी बातों पे आप ऑनलाइन आकर और व्यूज़ लेने के चक्कर में, कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में या फरमान जी के साथ नंबर बनाने के चक्कर में ये चीज़ें करनी गलत मानी जाती है। अब भी इनके जो है आज भी आप देखोगे कि घायल भाभी कह रही है कि मतलब इनका कहना ये था कि लेडीज़ को सिंपैथी ज़्यादा मिलती है। कुलदीप भाई जो है बार बार ये बात कह रहे हैं। देखिए ऑडियंस जो है, नंबर ऑफ ऑडियंस तो फरमान जी के पास है, इसीलिए आपने बीच में घुसाया, नहीं तो फरमान जी तो हरिद्वार वाली बात करके ख़त्म कर रहे थे। आपने देखा कि अब ऑडियंस हमारी बातें तो मान नहीं रही, आपकी ऑडियंस बात कैसे मानेगी? आप किसी की बीमारी की एक्टिंग उतार रहे हैं, आप किसी के रोने की एक्टिंग उतार रहे हैं। कोई प्याज डाल के रो रहा है या कोई ग्लिसरीन डाल के रो रहा है, अगर वो रो रहा है, मान लो वो रो रहा है, तो आप भी तो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। आपकी इन्वॉल्वमेंट का मतलब ही नहीं। अगर एक इंसान रो रहा है, वो जब मैंने सुनीता जी की वो देखी थी लाइव, तो मैंने देखा था कि वो अपनी बेटी के लिए रो रही थी। उनका रोना कहीं भी इधर नहीं था, उनका ये था कि भैया मेरी बेटी के साथ तो मैंने आज तक गलत किया ही नहीं, 2.5 साल में मैं तो कभी गई नहीं, मैं तो कभी बोली नहीं, और मेरे से इस तरीके की बात हो रही है कि भैया मेरी बेटी मुझे विलन बना रही है तो वो गलत है। ये चीज़ें हुई। तो इन लोगों का कहना ये है कि भैया आप आंसू देख के कंट्रोवर्सी में लेडीज़ की तरफ चले जाते हैं। ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस दोनों तरफ न्यूट्रल रहती है, उसको जो सही लगता है वो सही। अब जैसे घायल भाभी हैं, घायल जी के लिए कहा गया कि भैया तू अपने पेरेंट्स की नहीं हो सके, तू किसी और की क्या होगी। बिल्कुल सच्चाई है, आप अपने पेरेंट्स के नहीं हो सके। आप सोचो कि घर में अगर देरानी जेठानी होती है तो देरानी जेठानी के पैर छू के जाती है, बहू सास के पैर छू के जाती है। आपकी सोतन आपके पैर छू के जा रही है और आप कह रहे हैं हाँ हाँ मैं आशीर्वाद देती हूँ। आपको तो ऑडियंस क्या क्या के ठगी। फरमान जी कहते हैं ना मैंने तो अपने रिश्ते संभाले हुए हैं, पर आपके रिश्तों में एक ही वाइफ तो आगे दिखती है, दूसरी वाइफ तो घर पे बैठी होती है। दूसरी वाइफ तो आप जब भी नोटिस करो, अभी हरिद्वार का ही आप ले लो, तभी लोग ऑडियंस जो है कह रही थी, कितने कितने कमेंट्स कर रही थी। आपने देखा बच्चों में पार्शलिटी के लिए इनके कमेंट्स किए जाते हैं। बच्चे की कई बार मैं कितनी बार इस चीज़ पे वीडियो बनाती हूँ कि बच्चे सब एक जैसे हैं। बच्चों में आप लोग अगर पार्शलिटी डालोगे तो फिर बच्चों में बड़े होके वो चीज़ आएगी, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं आएगी। तो यही चीज़ है कि भाई आप लोग जो कंट्रोवर्सी आप समझ रहे हो कुलदीप भाई ने स्टार्ट की, जबकि वो भी
मैं फिर से कहूँगी कि फ्रस्ट्रेशन में कही उनको तब तक ये था कि भैया ये मेरे से क्यों नहीं बोला, क्योंकि तब तक उनकी प्यार मोहब्बत थी, वो प्यार मोहब्बत वाली बात थी। वो धीरे धीरे क्या हुआ, कान भरे गए भरे गए भरे गए। किन्होंने भरे? जिनको लगा गलत कि भैया हमारे लिए तो ये गलत कह रहे हैं। अरे रिश्ते निभाओ तो पूरी तरह निभाओ, नहीं तो नहीं निभाओ। फरमान जी को बीच में कुदाया गया इसलिए क्योंकि फरमान जी के इनके बस की बात हो नहीं रही थी। अब आप देखें कि आज भी कुलदीप भाई हैं, उन्होंने रोने की एक्टिंग की। अब देखो साथ में जो मिले हुए हैं उनको तो मजबूरी में ये चीज़ करनी पड़ती है, पर वही चीज़ बुरी लगती है। अब जो सपना दीदी की बेटी है, उन्होंने कहा अब हमारे अपने हो तो हम उनको कुछ जवाब भी दें। बाहर वाले आके उस चीज़ पे बात कर रहे हैं, बाहर वाले आके मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस पर हम क्या ही कह सकते हैं। और मेरा मानना भी ये है कि ये कॉन्ट्रोवर्सी यहीं ख़त्म करनी चाहिए। फरमान जी ने भी आप देखोगे कि कुलदीप भाई के व्लॉग में कहा कि चलो छोड़ो ख़त्म करो। अब इनका कहना ये भी हम तो एक हो गए हैं, कुलदीप भाई आपकी फैमिली भी आ जाएगी, हमारी भी होएगी। देखिए उनकी फैमिली नहीं आएगी। आज भी उनके बेटे ने क्लियर किया अगर हम 10,000 कमाते हैं तो हम 2,000 वाला मकान ले लेंगे, क्योंकि पता है 2 दिन साथ रहेंगे, तीसरे दिन फिर लड़ाई होएगी, वही कॉन्ट्रोवर्सी होएगी, वही सब कुछ होगा। और सब बोलते हैं, पर इस बार क्या हुआ है, भाई और बहन बन गए हैं। क्योंकि भाई जो है, एक भाई को दूसरे भाई की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो है वो कहता है मेरा काम करवाने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये जो बीच में लोग आग लगा रहे हैं, वो आग लगाने कान के कच्चे जो होते हैं ना। फरमान जी का क्या मतलब ये है कि भैया मेरी चापलूसी भी कर दो और मुझे थोड़ी खबरें, उनको ज़्यादा पता तो होता नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं। ठीक है, डोलू भाभी को बिल्कुल ही नहीं पता था। भाभी जी तो ऐसे कूदती हैं, कंट्रोवर्सी में आ जाती हैं। मेरे को समझ नहीं आई कि उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही ना। घायल भाभी की इस बार बात हो रही थी। घायल भाभी भी कह रही हैं कि भैया मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसे लोगों ने कहा नहीं भैया लेडीज़ को सिंपैथी नहीं दी जाती। तो ऑडियंस तो सही को सही और गलत को गलत कहेगी ना। आपने अपने पेरेंट्स के साथ गलत ही किया ना। आप जो मर्जी कहें, गलत तो आपने किया। आप जब एक सोतन को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जब एक मैरिड मैन को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसके बाद तो पेरेंट्स फिर क्या कहेंगे? पेरेंट्स तो फिर बच्चे को छोड़ना मंजूर करेंगे। आप लोगों का इस कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब का बटन ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपील डालूंगी यूट्यूब